जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम बात कर रहे हैं दान की महिमा की, और आप जो जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, उसका कितना बड़ा प्रभाव आपके ग्रहों के ऊपर पड़ता है, और ग्रहों के साथ साथ जीवन के ऊपर पड़ता है, और जीवन के साथ साथ जीवन जीना आसान हो जाता है। बहुत सारी चर्चा इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 3 मई सन 2026, दिन रविवार, संवत 2083, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि वाव द्वितीया, नक्षत्र विशाखा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। जब हम किसी भी मंत्र को बहुत आत्म भाव से जपते हैं, बहुत शुद्ध भाव से जपते हैं, वो मंत्र धीरे धीरे चैतन्य हो जाता है, और उस मंत्र के अंदर जितनी भी महाशक्तियाँ छिपी होती हैं वो जागृत और चेतन अवस्था में आ जाती हैं। और उसी के साथ साथ उस मंत्र से संबंधित जो उस मंत्र के देव और देवी होते हैं, कई बार अनेकों साधकों के अनेकों अनुभव हैं, वो प्रत्यक्ष तक हो जाते हैं। लेकिन उस अवस्था तक भी यदि साधक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि अब ये कलिकाल है, कलयुग है, और कई बार हम पाठ करते करते हमारा मन इधर उधर भी भटक जाता है, भ्रमित हो जाता है, कई बार पूर्ण आस्था नहीं हो पाती, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यदि जैसे कुएं की मुडेर से पानी खींचा जाए तो कुएं की मुडेर पर रस्सी का निशान बन जाता है। एक बड़े से खेत के बीच में एक विशेष स्थान पर ही यदि गुजरा जाए तो वहाँ पर भी एक पगडंडी बन जाती है। उसी प्रकार से जब आप एक विशेष भाव से किसी मंत्र को जपते हैं ना, तो जपते 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 आपका कल्याण होने लगता है। जपते जपते आपके अनिष्ट ग्रह शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। जप की महिमा अपरंपार है। और हम ध्यान रखें कि एक तो होता है अजप अजप, जिसे हम चलते फिरते उठते बैठते किसी भी समय जप सकते हैं। उसका भी हमने अनुभव ये किया है, उसका भी तभी लाभ होता है जब आप अपनी एक बार बैठक लगा करके, एक बार एकांत रूम में बैठ करके आप अच्छे से जप करते हैं, तब आपके उस मंत्र का, अजप अजप मंत्र का लाभ होता है। क्योंकि देखो भाई, इतने समय समय पर हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी तप तितिक्षाएँ की हैं, और एकाग्र होकर के कहीं गुफाओं में, कंदराओं में दीमक जम जाया करती थी शरीर के ऊपर, इतना वो तप किया करते थे। तो तप बहुत ज़रूरी है, जप बहुत ज़रूरी है, और अजप अजप की श्रेणी उसके बाद आती है। लेकिन जो कुछ भी न कर पाते हों, उनके लिए तो अजप अजप भी सोने पर सुहागे वाली बात होती है। तो आप अपने मंत्र को जागृत करने के लिए, आप अपने मंत्र से सिद्धि प्राप्त करने के लिए, आप अपने मंत्र के माध्यम से, जैसे एक लता, एक बेल धागे के सहारे, डंडी के सहारे ऊपर चढ़ जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति अपने मंत्र के सहारे जीवन में सब कुछ पा लेता है। इतना ऊपर चढ़ जाता है, इतना वो सुख पाने लगता है कि आप पूछिएगा मत। लेकिन आपको अपने मंत्र के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए, आपको अपने देव के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। कई बार हम उथले अधूरे मन से मंत्र जपते हैं, पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, अभी तो 1 माला हुई, अभी तो कैसे, हाय राम 5 माला और कैसे करेंगे, और हमें तो ऊपर से 14 माला बता दी गई, हम कैसे करेंगे, अनुष्ठान बता दिया गया, हम कैसे करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे मन को भटकाती हैं। लेकिन जब एक साधक माला लेकर के बैठ जाए, या एकाग्र होकर के जब तप के लिए बैठ जाए, उस समय किंतु परंतु नहीं, यट बट नहीं। उस समय केवल जैसे एक घोड़ा भागते समय अपनी दिशा को चुनता है, देखता है, उसी प्रकार से आप जब जप करें तो बस ये समझें, मैं हूँ यहाँ, और मेरे सामने मेरे उपास्य देव या देवता बैठे हैं जिनकी आप साधना कर रहे हैं। तीसरा कोई नहीं है यहाँ, बस आप और भगवान, आप और भगवान। आप जब इस प्रकार से सामंजस्य की स्थिति बनाएंगे कि बीच में कोई है ही नहीं, ना आपके सपने, ना आपकी आंखों के चलचित्र, ना आपकी मानसिक कल्पनाएं, ना आपका उड़ता मन, कुछ नहीं होना चाहिए। एकाग्र कर दीजिए अपने आप को, फिर देखना ना दूध में से मक्खन निकले, तब बताइएगा। इसलिए आपका जप आपका कल्याण करेगा। अब हम दान की बात करते हैं। दान का बहुत ज़्यादा महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। हमने दान कर दिया सो कर दिया, कहते हैं ना, एक हाथ से इस प्रकार से दिया गया कि किसी को मालूम भी नहीं हुआ।
आप ये मत समझें कि आप कहीं कुछ दे रहे हैं, कोई दान दे रहे हैं, किसी संस्था में दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, कोई देखे ना देखे, परमात्मा देखता है, गुरु की शक्ति देखती है, उपास्य देवी देवताओं की शक्तियाँ उस दान को देखती हैं, जो भी आप अच्छे भाव से करते हैं, अच्छे मन से करते हैं। लेकिन कई बार प्रचलन केवल लोभ लालच के लिए भी दान आ जाता है, केवल दिखावे के लिए भी दान बहुत लोग करने लगते हैं कि साहब यहाँ पर दान दे दो, पत्थर पर बड़े बड़े अपने नाम लिखवा लो। बहुत सारी ऐसी बातें, वो बातें यहाँ शोभा नहीं देती हैं। लेकिन देखो, आप जब भी कहीं कुछ इमदाद करते हैं, मदद करते हैं, कोई दान करते हैं, तो दान इस प्रकार से करिएगा, शुद्ध भाव से करिएगा, इस भाव से करिएगा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, कि मेरे पास तो मेरा कुछ है ही नहीं, परमात्मा जो भी आपने मुझे कुछ दिया है बस वो ही मैं लौटा रहा हूँ। अच्छे भाव से दान करना और अच्छे भाव से जप करना, दान प्लस जप या जप प्लस दान, जब दोनों चीज़ें मिल जाती है ना, तो इजिकल टू करे ना, तो सफलता आती है। व्यक्ति के हाथ सफलता आती है, साधक के हाथ सफलता आती है। इसलिए कभी भी जब आपका जप चल रहा हो, जप के दौरान कोई न कोई उचित दान जरूर करिएगा, और दान ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई सार्थकता हो। अब ये नहीं कि साहब आपने पानी में जाकर के किसी ने कहा कच्चे कोयले डाल दो, क्या फ़ायदा उस बात का। पानी में अगर आप कुछ डाल भी रहे हैं तो जहाँ मछलियाँ हों उनके लिए दाने डालिए, उनका पेट तो भरेगा ना। आप कहीं चींटियों के लिए कोई अन्न डालिए, उनका पेट तो भरेगा ना। आप कहीं प्यास बुझाइए, आप कहीं अच्छे वृक्ष लगाइए, आप कहीं अच्छा कार्य कीजिएगा। दान ये नहीं कि जिसका कोई महत्व ही ना हो, कि पता ही ना लगे कि इसका अर्थ क्या है और उसके मायने क्या है, कि साहब आप जाइए ऐसे फेंक आइए, क्या फेंक आइए, क्यों फेंक आइए। इसलिए दान करिएगा बड़ा सोच समझ करके, और उचित दान करिएगा जिससे किसी का कार्य सिद्ध होता हो, किसी के काम वो आपका दान आता हो। आप एक स्थिति वो भी होती है जहाँ दान पर दान बहुत आता है, वहाँ किसी बात की कमी नहीं है, तो उससे बेहतर है आप किसी गरीब कन्या का सहयोग करिए, किसी गरीब परिवार का सहयोग करिए। आप किसी निवस्त्र को वस्त्र दीजिए, जिसके पैर में जूता चप्पल नहीं है उसको आप जूता चप्पल दीजिए। आप यत्र तत्र देख रहे हैं आज गाय माता की क्या स्थिति है, उनके लिए ठंडे जल की व्यवस्था कीजिए। कभी कभी गर्मियों में छबील लगाइए, ठंडे जल की व्यवस्था करिए। पक्षियों के लिए ठंडे कहीं ना कहीं मिट्टी के पात्र रखिए, जंगल में रखिए, छत पर रखिए, कहीं भी रखिए, उनके लिए ठंडा जल भर के रखिए। आपकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो कहीं ना कहीं प्रकृति को वो भावे, कहीं ना कहीं आपके अंतरात्मा को भी वो लुभावे। तो दान हमेशा जब भी करें बहुत अच्छे से करें, और दान निश्चित तौर से कल्याण करता है। एक छोटी सी घटना ज़रूर सुनाऊंगा, आपकी सुनी हुई है लेकिन ज़रूर सुनिएगा। कोई सेठ जी थे, उनका प्रतिदिन का कर्म था कि वो किसी न किसी को बुला करके भोजन कराया करते थे, और भोजन के उपरांत फिर वो व्यक्ति उनको दूधो नहाओ पूतो फलो अनेक आशीर्वाद दे करके चला जाता था, और सेठ जी इसमें प्रसन्न हो जाते थे। तो एक दिन कोई भोजन के लिए नहीं कोई मिला, अपने नौकर को दौड़ाया कि लाओ भाई कहीं से भी ढूंढ के लाओ। नौकर गया, खैर वहाँ एक ऐसे सन्यासी टाइप मिले, लंबी सी उनकी दाढ़ी और अच्छी खासी 70-80 साल की एज उनकी, विवव्रत। बोले काका दादा घर चलो, भोजन करोगे? बोले हाँ करेंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि हम भोजन अपनी इच्छा से करते हैं, जो हमें पसंद होता है वो हम बनवाते हैं। बोले कोई नहीं, आप चलिए, हमारे सेठ जी बहुत बड़े आदमी हैं, आप चिंता मत करिए। अब वो आए, अपनी फरमाइश बताई गई कि ये मुझे खाना है, वही भोजन में बन करके तैयार हो गया। मैं आपको बड़ा फास्टली समझा रहा हूँ ये। तो वो भोजन बन करके तैयार हुआ। अब जो वो सन्यासी थे उन्होंने वो भोजन करना प्रारंभ किया, जो साधु थे, गिराई तोड़ी और मुंह की तरफ बढ़ाई। सेठ जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले भैया मेरा हाथ क्यों पकड़ा? बोले आप तो अजीब आदमी हैं, एक तो आप अपनी इच्छा का भोजन कर रहे हैं, जो आपको पसंद था वो हमने बनवाया, और आप ना प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, ना आप मुझे कोई आशीर्वाद दे रहे हैं, ना कोई प्रणाम कर रहे हैं, और सीधा आप तो ऐसे भोजन कर रहे हैं। बोला मेरा तो यही तरीका होता है। बीच में ही भोजन छोड़ा और वो चले गए। रात्रि में सेठ जी को भगवान ने दर्शन दिए और बोले आज तो तुमने अनर्थ कर दिया। बोले क्या अनर्थ कर दिया प्रभु? बोले एक व्यक्ति भोजन करने तुम्हारे पास आया और वो भोजन कर रहा है और तुमने उसका हाथ पकड़ लिया, वो भूखा उठ करके चला गया। बोले प्रभु मैं क्या करता, उसने तो एक बार भी मुझे कोई आशीर्वाद नहीं दिया, कोई भलाइयाँ नहीं दी कि आप दूधो नहाओ पूतो फलो, कुछ भी नहीं उसने मुझसे कहा, और इसलिए मेरा मन नहीं हुआ कि मैं उसको भोजन कराऊँ। बोले ये गलत बात है। बोले देखो
तुम्हें एक दिन किसी ने ये नहीं कहा कि आप दूधो नहाओ पूतो फलो, तुम्हें एक दिन किसी ने तुम्हारी प्रशंसा नहीं की, तो केवल मात्र उस दिन की वजह से तुमने उसे भोजन नहीं कराया। भगवान ने कहा कि मेरा हृदय देखो, उसने विगत 70 सालों में, उसकी उम्र 70 साल थी, उसने कभी 70 साल में मेरा नाम नहीं लिया, 70 साल में कभी उसने मेरे को प्रणाम नहीं किया, ना ही कोई उसने ऐसी पूजा अर्चना की, लेकिन मैं 70 साल से उसके भोजन का इंतजाम कर रहा हूँ। तो भगवान का हृदय देखो। इसलिए कभी भी कोई दान करो, कोई ऐसी बात करो, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा लोभ लालच नहीं होना चाहिए। बस निष्भाव से, निष्काम भाव से आप अपना दान पुण्य करिएगा, आपकी भक्ति में रंग लग जाएगा, आपकी भक्ति में 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, अपने गुरु का ध्यान करके और जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, एकाग्रता से उनका ध्यान करके आप अपने मंत्र में तन्मय हो जाएं, आप अपने मंत्र में खो जाएं, और उसी के बीच बीच में जो भी आपसे सार्थकता के साथ कोई दान पुण्य बन पड़े, अच्छा दान पुण्य बन पड़े, यानी कि किसी के काम आए, जैसे पीछे समझाएंगे सारी बातें, आप करिए। आपके नवग्रह आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, कोई भी कुटिल ग्रह की दृष्टि आपकी तरफ घूम नहीं पाएगी, क्योंकि जगत जाति जगननी जगदम्बा के श्री चरणों में सूर्य, चांद, सितारे, नवग्रह हाजिरी भरते हैं। इसलिए ध्यान रखना, भगवान शिव ने मस्तक के ऊपर चंद्रमा धारण किया हुआ है, श्री हरि की उंगली में चक्र चल रहा है, भगवती ने अपने आयुधों से भगवती सुसज्जित हैं। इसलिए जब आप महासमुंदर में डुबकी लगा रहे हैं ना, तो छोटे छोटे तालाबों से मत डरना, छोटे छोटे कोई ग्रहों की बातों से, इन बातों से कदापि मत डरना, बस कल्याण हो जाएगा। इसलिए जो साधक सुंदरता के साथ, आज का पाठ यही है, जो साधक सुंदरता से अपनी मंत्र शक्ति को ध्या करके जपता है, अपने गुरु पर विश्वास करता है, अपने मंत्र पर विश्वास करता है, अपने इष्ट पर विश्वास करता है और कल्याणकारी दान पुण्य करता है, वो कभी टोटे में नहीं रहता, वो कभी नुकसान में नहीं रहता। हाँ, आज प्रारब्ध की हलचलें आपको तंग कर सकती हैं, लेकिन आने वाला समय आपकी मुट्ठी में होगा, आने वाली सफलताएं आपके मन को प्रसन्न कर देंगी। तो इसी रास्ते पर सुंदर तरीके से बढ़ते रहना। ये जो संस्थान की तरफ से 14 माला की बात आपसे कही गई है, इसे बहुत सुंदर तरीके से करना। एक व्यक्ति से ना हो, परिवार के 4 व्यक्ति मिल बांट करके करना। माला नहीं आती तो टाइमली 10-10, 5-5 मिनट भी करना, आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। और जो साधक बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, वो पंचाक्षरी मंत्र या चलते फिरते ही मंत्र करना, लेकिन करना ज़रूर। और फिर 15 तारीख को हम सब लोग मिलते हैं। 15 जून को सोमवती अमावस्या है, इसलिए नए साधक सुन लें। सोमवती अमावस्या में इंद्राक्षी धाम में एक बहुत बड़ा आयोजन है। भगवती गायत्री के 1008 नामों से उनका पूजन अर्चन है। यदि आप भी उस साधना में वहाँ आकर के भाग लेना चाहते हैं, अपने कष्टों का निवारण करना चाहते हैं, अपने प्रारब्ध में जो भी कुछ बुरे कर्म हैं उनको धोना चाहते हैं, भगवती गायत्री का शुभ आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, पुण्य कमाना चाहते हैं, तो आपका हम सहर्ष स्वागत करते हैं। उसके लिए आप हमारे संस्थान में नाम नंबर लिखवा दीजिएगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा
धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक संदेश और, 10 मई की अष्टमी है, दिन रविवार है। उस दिन इंद्राक्षी धाम में भगवती जगत जननी के आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ कुछ प्रवचन भी रहेगा और साथ ही उसमें कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो आपके साधना मार्ग को बढ़ावा देती हैं, साधना में आ रही रुकावटों को भी वो दूर करती हैं और जीवन के अनेकों संकटों को वो दूर करती हैं। उसमें इंद्राक्षी कवच का विशेष पाठ भी किया जाएगा। तो जो भी साधक 10 मई में भी यदि आना चाहते हैं तो वो भी अपना नाम नंबर लिखवा सकते हैं। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।